लेट्स लर्न टू कोड की सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम C++ कंपाइलर के कंपाइलेशन प्रोसेस को डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने प्रोग्रामर्स के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लिखना बहुत आसान बना दिया, जबकि कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के दरमियान जो खला था उसको पुर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये कंपाइलर्स इस गैप को कुछ इस तरह फिल करते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं इनको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई हदायत कंप्यूटर्स के लिए समझना और उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बुनियादी तौर पे 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेप के अंदर हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को उस कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उस लैंग्वेज में मौजूद असूल, कवायद, ज़वाबित के मुताबिक ही इन इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाए और उसके अंदर किसी किस्म की गलती ना हो। और ये इंस्ट्रक्शन हम किसी एक एडिटर या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर लिखते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर कंपाइलर अपना किरदार अदा करता है और इन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि तीसरे स्टेप्स में हम इस मशीन लैंग्वेज में लिखी गई हदायत को, जो कि कंप्यूटर बआसानी समझ सकता है, उसे कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो चलें आए अब हम C++ के कंपाइलेशन प्रोसेस को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने अभी पहले बात की थी कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जो पहला स्टेप है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लिखना है। C++ के अंदर भी हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली एक फ़ाइल के अंदर लिख लेते हैं और उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। जितने भी C++ के प्रोग्राम होंगे उनकी फ़ाइल की एक्सटेंशन .cpp होगी, जबकि फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इस वक्त आपके सामने hello.cpp में hello उस प्रोग्राम फाइल का नाम है, जबकि cpp इस फाइल की एक्सटेंशन है। कंपाइलेशन प्रोसेस जो है ये निस्बतन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लिहाजा हम इसको डिफरेंट स्टेप्स या फेजेस में डिवाइड करते हैं। C++ का कंपाइलेशन प्रोसेस को हम इन 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं: प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। तो जो ही हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की फाइल को कंपाइल करना शुरू करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले इसको प्री प्रोसेसिंग फेज में से गुजारता है। प्री प्रोसेसिंग फेज के अंदर कंपाइलर हमारे इस प्रोग्राम को रीड करता है और वो तमाम लाइनें जिनका आगाज़ हैश साइन से हो रहा होता है उसको नोट डाउन कर लेता है। हैश साइन कंपाइलर के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंसिडर किया जाता है और इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हम कंपाइलर को देते हैं। ये हैश साइन इंक्लूड भी हो सकता है, ये हैश साइन डिफाइन भी हो सकता है और ये हैश साइन इफ़ की स्टेटमेंट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम हैश साइन इंक्लूड की बात करें तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर के लिए ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने इसके सामने दी गई हेडर फाइल को रीड करना है और उस हेडर फाइल में दी गई तमाम स्टेटमेंट्स को hello.cpp फाइल के अंदर लिख देना है, जिसके नतीजे में जो प्री प्रोसेस कोड बनेगा उसका वॉल्यूम उसमें लिखी गई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखी गई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस से कहीं ज़्यादा होंगी। यानी अगर हेडर फाइल के अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा गया और हमारी प्रोग्राम के अंदर 10 लाइन्स ऑफ कोड था, तो अब प्री प्रोसेस्ड कोड के अंदर 1010 लाइंस ऑफ कोड एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब जबकि प्री प्रोसेस्ड कोड तैयार हो चुका होता है तो कंपाइलर इसको कंपाइलिंग फेज़ के अंदर मूव करवा देता है। कंपाइलिंग फेज़ के अंदर कंपाइलर C++ के इस प्री प्रोसेस्ड कोड को लो लेवल असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये इस चीज़ को भी मेक श्योर करता है कि आपके लिखे गए कोड में कुछ गलतियां तो नहीं, कोई सिंटैक्स एरर्स तो नहीं, या कुछ ऐसे एरर्स तो नहीं जो कि उस लैंग्वेज के असूल, कवायद, ज़वाबित के ख़िलाफ़ हों। तो ऐसे तमाम एरर्स वो इस कंपाइलिंग प्रोसेस के अंदर ही मेंशन कर देता है और ऐसे एरर्स को कंपाइल टाइम एरर्स भी कहते हैं और वो आपको इन तमाम एरर्स को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। इस कंपाइलिंग प्रोसेस के नतीजे में वो आपको एक असेंबली कोड रिटर्न करता है
जबकि नेक्स्ट फेज़ के अंदर इस असेंबली कोड को कंपाइलर असेंबलिंग प्रोसेस के अंदर ले जाता है। जबकि असेंबलिंग प्रोसेस के अंदर आपके असेंबली कोड को बिट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम मशीन कोड भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड भी हम इसे कहते हैं। लिंकिंग प्रोसेस दरअसल आपकी फाइनल आउटपुट फाइल क्रिएट करता है। लिंकिंग प्रोसेस के अंदर लिंकर आपके लाइब्रेरी फंक्शंस के रेफरेंसेस को एग्जैक्ट एंड करेक्ट एड्रेसेस के साथ रिप्लेस कर लेता है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने काम के मुकम्मल करने के लिए कुछ दूसरे लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। मसलन अगर आपने अपना एडमिशन फॉर्म जमा करवाना था तो बैंक में फ़ीस जमा करवाने के लिए हो सकता है आपको अपने किसी भाई या दोस्त की ज़रूरत पड़े कि वो जाके फ़ीस जमा करवा दे। तो इस सूरत में आपने उसका रेफरेंस अपने पास रखा हुआ होता है कि यार ये काम मैं इसको कहूँगा। लेकिन जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो उस वक्त आप एग्जैक्ट यानी उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप उसे कॉल करेंगे और उसे कहेंगे कि यह अब ये मेरा काम करना है आपने। या अगर आप इसको दूसरे मिसाल के तौर पे लें कि अगर आप एक बुक या उसकी टेबल ऑफ कंटेंट लिखे हुए हैं तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट तक जाने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके पेज का नंबर पता हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट में पेज का नंबर लिख देना दरअसल आपका एक्चुअल करेक्ट एड्रेस रेफरेंस वहाँ पे मार्क करना है। इसी तरह प्रीवियस एग्जांपल में अगर आपने उससे काम लेना है तो आपके पास उसका एग्जैक्ट एड्रेस फ़ोन नंबर होना चाहिए ताकि आप अपनी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकें। इसी तरह लिंकर अपनी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर वो तमाम लाइब्रेरी फंक्शन जिनको उसने एक्सटर्नली यूज़ करना था उनके रेफरेंसेस को रिप्लेस करता है उनके करेक्ट एड्रेसेस में। अगर ये लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल में अपनी लिंकेज इस्टेब्लिश ना कर सके तो हमारा एक्चुअल वर्किंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहरहाल लिंकिंग अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है और ये वो फाइल होती है जो कि कंप्यूटर के ऊपर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इसके अंदर लिखी हुई हदायत को बहुत अच्छी तरह से और एफिशिएंटली समझ लेता है और वो इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर ने लिखी थी उसको इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये हमारा एक मुकम्मल कंपाइलर का कंपाइलेशन प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एट द एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज तक कन्वर्ट करने का फरीज़ा सरअंजाम देता है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।